हेलो दोस्तों आज हमारा लेक्चर है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन लेक्चर नंबर 2। इससे पहले हमने एक लेक्चर कंप्लीट कर लिया था। आप प्ले लिस्ट में जाकर के उस लेक्चर को देख सकते हैं। तो दोस्तों ये जितने भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है ये बार बार एग्जाम में रिपीट हुए हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो फर्स्ट वर्ड है हमारे पास उसका नाम है बिब्लियोग्राफी। तो बिब्लियोग्राफी का मतलब होता है किताबों की सूची। ठीक है, किताबों की सूची। तो किताबों की सूची के लिए हम वर्ड यूज करते हैं बिब्लियोग्राफी। देन नेक्स्ट हमारे पास इन्फेंट्री। इन्फेंट्री का मतलब होता है पैदल सैनिक। ठीक है, जैसे हमारी आर्मी के अंदर कुछ सैनिक होते हैं जो पैदल सैनिक के रूप में कार्य करते हैं, उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं इन्फेंट्री। देन नेक्स्ट हमारे पास लीर। लीर का मतलब होता है शर्मिंदा। ठीक है, शर्मिंदा। ठीक है, शर्मिंदा। शाय बट नेगेटिव वे में। ठीक है, ठीक है, ठीक है। जैसे कोई ऐसा कार्य करता है जिसके कारण हमें शर्मिंदा होना पड़े तो उसके लिए वर्ड यूज करते हैं लीर। देन नेक्स्ट हमारे पास मटेरियलिज्म। मटेरियलिज्म का मतलब होता है भोग विलास। ठीक है, भोग विलासता वाला। ठीक है, जैसे कोई भी पर्सन है जो मटेरियलिज्म में जो भोग विलास में ज्यादा विश्वास करे तो उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं मटेरियलिज्म। देन नेक्स्ट हमारे पास मिंट। मिंट का मतलब होता है टकसाल, यहां सिक्कों को तैयार किया जाता है। परपेचुअल। परपेचुअल का मतलब होता है लगातार जारी रहना। जैसे आप कोई कार्य लगातार करते रहते हो तो उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं परपेचुअल। देन पेरोल। पेरोल का मतलब होता है जैसे कोई भी एक जो अपराधी है जो जेल के अंदर बंद है लेकिन उसका आचरण ठीक है, शिष्टाचार का व्यवहार ठीक है, जिसके कारण वह उसे पैरोल के द्वारा उसे अपने परिवार से मिलने की इजाजत मिल जाती है, तो उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं पैरोल। ठीक है, ठीक है। शिष्टाचार। शिष्टाचार द्वारा शिष्टाचार द्वारा जेल से रिहाई। ठीक है, शिष्टाचार के आचरण के द्वारा जेल से रिहाई। देन नेक्स्ट है इकोनॉमिकल। तो इकोनॉमिकल का अर्थ होता है इकोनॉमिकल जो कंजूस हो। ठीक है, कंजूस हो, बहुत कम पैसे खर्च करे, तो उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं इकोनॉमिकल। देन नेक्स्ट है सेलिब्रेट। सेलिब्रेट का मतलब होता है अविवाहित। ठीक है, अविवाहित। जैसे अविवाहित लड़की या अविवाहित लड़का, उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं सेलिब्रेट। देन नेक्स्ट हमारे पास साइनक्यूर। साइनक्यूर का मतलब होता है आराम नौकरी। ठीक है, आराम नौकरी। साइनक्यूर का मतलब होता है आराम नौकरी लेकिन ज्यादा वेतन। अर्थात जब किसी नौकरी में किसी को ज्यादा वेतन मिले लेकिन वो नौकरी आरामदायक हो तो उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं साइनक्यूर। देन टॉक्सिक। टॉक्सिक होता है जहरीला। ठीक है, जैसे कोई जहरीला पदार्थ हो तो उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं टॉक्सिक। ट्रिब्यूट। ट्रिब्यूट का मतलब होता है श्रद्धांजलि। ठीक है, श्रद्धांजलि। जैसे किसी मृत्यु के बाद उसको श्रद्धांजलि अर्पित करना तो उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं ट्रिब्यूट। अवेरी, यह पक्षियों को रखा जाता है। ठीक है, पक्षियों के रहने की जगह, पक्षियों के रहने की जगह के लिए हम वर्ड यूज करते हैं अवेरी। ऑटोप्सी। ठीक है, मृत शरीर की जांच। ठीक है, मृत शरीर की जांच के लिए हम वर्ड यूज करते हैं ऑटोप्सी। वर्गल। वर्गल। ठीक है, जो घर में चोरी करने के इरादे से घुसे। ठीक है, इरादे से घुसे। ठीक है, जैसे कोई भी लड़का लड़की घर में कोई चोरी करने के इरादे से घुसे तो उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं वर्गलर। मैट्रिसाइड। मैट्रिसाइड मीन्स माता की हत्या। ठीक है, माता की हत्या। ठीक है, जब कोई माता की हत्या करता है तो उसके लिए मैट्रिसाइड वर्ड यूज करते हैं और पिता की हत्या करते हैं तो उसके लिए पैट्रिसाइड वर्ड यूज करते हैं। पैसिमिस्ट। तो पैसिमिस्ट का मतलब होता है निराशावादी। पैसिमिस्ट का मतलब निराशावादी और ऑप्टिमिस्ट का मतलब आशावादी। न्यूमिस्मैटिक। न्यूमिस्मैटिक का मतलब होता है सिक्कों का संग्रह। ठीक है, सिक्कों को इकट्ठा करना। ठीक है, उसके लिए वर्ड यूज करते हैं न्यूमिस्मैटिक। और मिंट टकसाल, जहां सिक्कों को तैयार किया जाता है उसके लिए मिंट, और जहां सिक्कों को इकट्ठा किया जाता है उसके लिए न्यूमिस्मैटिक। इसके बाद सीज फायर, युद्ध विराम पर सहमति।
ठीक है, जब भी कोई युद्ध विराम हो और उस पर सहमति बन जाए तो उसके लिए हम वो वर्ड यूज करते हैं सीज फायर। लेकिन उसी युद्ध विराम पर जो जिसके ऊपर सहमति बनी हुई है उसका उल्लंघन हो जाए तो उसको हम बोलते हैं सीज फायर का उल्लंघन। इसके बाद डेटरोरिएट, डेटरोरिएट का मतलब होता है बदतर करना स्थिति को, ठीक है, कंडीशन को बदतर करना। मीन्स जो स्थिति पहले से खराब चली आ रही है अगर उस स्थिति को उससे ज्यादा खराब किया जाए तो उसके लिए वर्ड यूज करते हैं डेटरोरिएट। इसके बाद एपिडेमिक, तो एपिडेमिक का मतलब होता है महामारी, ठीक है, एपिडेमिक का मतलब महामारी और पेंडेमिक का मतलब महामारी से भी आगे, ठीक है। देन नेक्स्ट हमारे पास फोना, ठीक है, खास क्षेत्र के जीव जंतु, किसी खास क्षेत्र के जीव जंतु के लिए हम वर्ड यूज करते हैं फोना। और एक होता है फ्लोरा, तो फ्लोरा का मतलब होता है खास क्षेत्र की वनस्पति, खास क्षेत्र की वनस्पति के लिए फ्लोरा और खास क्षेत्र के जीव जंतु के लिए फोना। देन नेक्स्ट हमारे पास हरिकेन, तूफान, ठीक है, हरिकेन एक प्रकार का तूफान है जो एशिया के पूर्वी एशिया में मैक्सिमम चीन की खाई और जापान चीन का समुद्र, ठीक है, चाइना सी और जापानीज सी में जो तूफान आते हैं उसके लिए हम यूज करते हैं हरिकेन, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास इनकॉरिजिबल, इनकॉरिजिबल का मतलब होता है जिसको हम ठीक नहीं कर पाए, ठीक है। पॉलीग्लोट जो बहुत भाषाएं जानता हो, एक से अधिक भाषाएं जानता हो, ठीक है। इमिग्रेट, इमिग्रेट का मतलब होता है मतलब एक ऐसा नागरिक जो अपना देश छोड़ करके किसी दूसरे देश में बिजनेस व्यापार करने के इरादे से जाता है लेकिन वापस नहीं आता और उसी देश में जाकर के बस जाता है, उसका नागरिक बन जाता है, तो उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं इमिग्रेट, ठीक है, इमिग्रेंट्स। देन पैट्रिमोनी, पिता से विरासत के रूप में जो कुछ मिले, ठीक है, पैट्रिमोनी का मतलब होता है पिता से विरासत से जो कुछ भी मिले, ठीक है, जो कुछ भी उसकी संतान को मिले, ठीक है, पैट्रिमोनी पिता से विरासत के रूप में जो कुछ भी मिले। पोस्थोमस होता है मरणोपरांत क्षति, ठीक है, क्षति कोई चीज या घटना या कोई भी फिल्म होगी मरणोपरांत, अगर कोई फिल्म का जैसे कोई एक्टर है जिसकी फिल्म उसके मरणोपरांत आती है, ठीक है, शब्द या कोई लेखक है जिसकी कविता उसके मरने के बाद शक्ति है तो उसके लिए वर्ड यूज करते हैं पोस्थोमस। देन वॉलंटरी होता है स्वेच्छा से, जैसे कोई भी व्यक्ति कोई स्वेच्छा से कार्य करता है तो उसके लिए वर्ड यूज करते हैं वॉलंटरी। देन वेटरन, एक्सपीरियंस, ठीक है, एक्सपीरियंस जो अनुभवी व्यक्ति हो तो उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं वेटरन। मैनिफेस्टो, मैनिफेस्टो का मतलब होता है घोषणा पत्र, ठीक है, घोषणा पत्र, जैसे कोई भी पार्टी जब इलेक्शन के समय अपना अपना घोषणा पत्र जारी करे तो उसके लिए वर्ड होता है इंग्लिश में मैनिफेस्टो। हाईजैक, हाईजैक का मतलब होता है अपहरण, ठीक है, किसी को जबरदस्ती कैद कर लेना तो उसके लिए वर्ड यूज होता है हाईजैक। मेडिटेशन, ध्यान लगाना, मेडिटेशन ध्यान लगाना। इलिटरेट, इलिटरेट का मतलब होता है अनपढ़। और लास्ट वर्ड हमारे पास होमिसाइड, लोगों की हत्या, ठीक है दोस्तों। तो एक बार फिर से देख लो ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। सबसे पहले हमारे पास आ गया फ्लोरा, फ्लोरा का मतलब होता है किसी खास क्षेत्र की वनस्पति। बिब्लियोग्राफी, किताबों की सूची, ठीक है, किताबों की सूची जैसे इंग्लिश होगी, मैथ होगी, संस्कृत होगी, भूगोल होगी, इन सभी किताबों की सूची को हम बोलते हैं बिब्लियोग्राफी। देन इन्फेंट्री, पैदल सैनिक, ठीक है, किसी भी सेना में पैदल सैनिकों को हम बोलते हैं इन्फेंट्री। लीर, लीर का मतलब होता है शर्मिंदा होना, जैसे आपको कोई गलत कार्य करो जिसके कारण आपको शर्मिंदा होना पड़ो तो उसके लिए आप लीर शब्द यूज करते हैं। मटेरियलिज्म, भोग विलासता का जीवन व्यतीत करना, अर्थात जो खाने पीने खर्चे में अपने ही ज्ञान में व्यस्त हो उसके लिए मटेरियलिज्म। मिंट, टकसाल, जहां सिक्कों को तैयार किया जाता है। परपेचुअल, कंटिन्यूस, जो लगातार जारी रहे। पैरोल मतलब शिष्टाचार से जेल से रिहाई।
इकोनॉमिकली कंजूस, जो अपने पैसे या अपनी प्रॉपर्टी को कम खर्च करे। सेलिब्रेट, कवारी लड़का या कवारी लड़की। साइंक्योर, आराम की नौकरी, लेकिन पैसे जिसमें ज्यादा मिले लेकिन जो कार्य है वो कम हो, उसके लिए साइंक्योर। टॉक्सिक, जहरीला। ट्रिब्यूट, श्रद्धांजलि। अवेरी, जहां पक्षी रहते हो उस स्थान को अवेरी कहते हैं। ऑटोप्सी, मृत शरीर की जांच। वर्गलर, जो घर में चोरी करने के इरादे से घुसे, या लड़का हो सकता है, लड़की हो सकता है, चोर हो सकता है, जो घर में चोरी करने के इरादे से घुसे। मेट्रिसाइड, माता की हत्या। पेट्रिसाइड, पिता की हत्या। पैसिमिस्ट, निराशावादी। ऑप्टिमिस्ट, आशावादी। न्यूमिस्मेटिक, सिक्कों का संग्रह। और मिंट, जहां सिक्कों को तैयार किया जाता है। सीज फायर, युद्ध विराम पर सहमति। डेटोरिएट, स्थिति को, जो पहले की स्थिति जो खराब चली आ रही है उसको और ज्यादा खराब करना। एपिडेमिक, महामारी। पैंडेमिक, महामारी से भी आगे। फोनो, किसी खास क्षेत्र के जीव जंतु। और फ्लोरा, उस क्षेत्र की वनस्पति। हरिकेन, तूफान। इनकरोजिबल, जिसको ठीक नहीं कर सके। पॉलीग्लोट, जो बहुत सारे भाषाएं जानता हो। इमिग्रेंट्स, एक ऐसा नागरिक जो अपना देश छोड़ करके किसी दूसरे देश में बस जाए। पैट्रीमोनी, पिता की हत्या। पैट्रीमोनी, पिता से विरासत के रूप में जो कुछ भी मिले, ठीक है। पैट्रीसाइड होती है पिता की हत्या। पैट्रीमोनी होता है पिता से विरासत के रूप में उसकी संतान को जो कुछ भी मिले। पोस्टहमस, मरणोपरांत, जो कुछ भी उसकी फिल्म रिलीज होती है, चाहे कविता रिलीज होती है, या किसी भी आप किसी चीज को आप डाउनलोड कर सकते हो। वॉलंटरी, स्वेच्छा से। वेटरन एक्सपीरियंस, जैसे एमएस धोनी, विराट कोहली, रोहित शर्मा, जो क्रिकेट में इंडिया के वेटरन खिलाड़ी हैं, अनुभवी खिलाड़ी हैं। मैनिफेस्टो, घोषणा पत्र। हाईजेक, अपहरण। मेडिटेशन, ध्यान लगाना। इलिटरेट, अनपढ़। लिटरेट, पढ़ा लिखा। इलिटरेट, अनपढ़। होमिसाइड, लोगों की हत्या। तो दोस्तों इस तरीके से हमने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन लेक्चर नंबर 2 कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए।